अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स लीग्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान बट। दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। वेलकम टू द शो सलमान। थैंक यू उमैर। बहुत दिलचस्प मुकाबले। पहला मैच होता है, लगता है पिच कमाल बैटिंग और कमाल बैटिंग देखने को भी मिलती है। दूसरा मैच होता है उसी पिच पे बड़ी मुश्किल से 100 रन बनते हैं और बड़े एक बैटिंग में बहुत फ़र्क नज़र आता है, बॉलिंग में बहुत फ़र्क नज़र आता है। स्पेशली अगर हम कराची किंग्स की बात करें, पहले यहाँ से शुरू कर लें, क्योंकि एक ऐसी टीम है कि हाल ही में 1 साल पहले ये फाइनल जीते थे एंड सिंस देन अब जब इनकी टीम बनी है तो ऐसा लगता है कि अगर आमिर इंजर्ड है तो इनके पास कोई बॉलिंग का बैकअप ही नहीं है। ना फास्ट बॉलिंग में है और ना स्पिनर्स में है। इनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस की खासी कमी नज़र आती है। और अगर कोई इनके प्लेयर्स ऐसे नहीं है जिन्होंने इनको ज्वाइन करना है और जो बड़े ज़बरदस्त विकेट टेकर्स हों, तो आई एम सॉरी, बड़ा मुश्किल होगा इस बॉलिंग के साथ कोई भी मैच जीतना। फिर इन्हें बहुत बड़े बड़े रन। लेकिन आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं सलमान, बैटिंग में भी तो खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही। कल का मैच तो हम ये भी कह सकते हैं कि बैटिंग की वजह से आ रहे हैं, बॉलिंग की वजह से नहीं आ रहे। देखिए, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि अगर 4 आउट पे मोहम्मद नबी बैटिंग पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेप्थ यहाँ पर भी नहीं है। सो आई वंडर के कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका वेट है कराची को, कहाँ पे वो बिजी हैं। शायद कोई दो तीन प्लेयर इनके अभी आने वाले हों, किसी ने आना हो। लेकिन बॉलिंग में तो यही है कि मोहम्मद आमिर हैं ऐसे जो कि फिट नहीं है। जैसे ही वो फिट होंगे तो इसको ज्वाइन करते हैं, देखते हैं वो कितना फ़र्क डालते हैं। लेकिन एट द मोमेंट आई थिंक बाबर पे बहुत प्रेशर होगा। ठीक है, ये इस मैच के वाले से डिटेल से हमें बात करनी है। इस मैच का प्रॉपर हम जो कहते हैं कि पोस्टमार्टम वो करेंगे। मुल्तान वर्सेस लाहौर का भी मैच हुआ और उसमें भी मुल्तान ने बड़ा शानदार मार्का जीता। ये 2 मैचेस हैं और बहरहाल हम हमेशा से बात करते हैं, हमारे साथ हमारे पार्टनर्स हैं कैडबरी, और अगर खुशी का मौका उसमें कुछ मीठा ना हो तो खुशी अधूरी होती है। तो मैच विनिंग मोमेंट कैडबरी की जानी। That's beautifully played. That's the way to finish the game. 3 successive boundaries. Sarfraz Ahmed as captain in there just to see off the target, in there for the kill. सरफराज मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और इसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच ऑल्पर्स की जानी। Nazim Shah. Another one down. They've lost 3 now. That's the 3rd to go. There's another one. Another one goes. He's on a hat-trick as well. 2 wickets in 2 balls and he's only just started his spell. तो बहरहाल जो मैचेस हैं, मुकाबले हैं, बड़े जानदार, बड़े शानदार हो रहे हैं। आज का मैच भी बड़ा जानदार है, लेकिन यकतरफा मुकाबला देखने में दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर की टीमें मैदान में उतरी हैं और हमें बात करनी है कोयटा वर्सेस कराची के मैच की। लेकिन अभी जो मैच जारी है उसके अपडेट्स भी साथ साथ हम आपको देते रहेंगे। सलमान को ये भी वहाब रियाज बॉलिंग करने आया, लेकिन पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स हेल्स ने तो मैच को यकतरफा बना दिया। लेकिन अभी कोई ताज़ी अपडेट है, वहाब रियाज अपनी बॉलिंग स्ट्राइड में गिरे हैं और खासा बुरा गिरे हैं। आई डोंट नो कि उनके स्पाइक्स अड़े हैं या क्या हुआ है, बट आई बिलीव के समथिंग, यस पाँव आपस में स्टक, दोनों पाँव आपस में टकराए हैं एंड देन ही इज जस्ट फॉलन ओवर। बैलेंस खराब हो गया और खासी ज़्यादा जो है उनकी आर्म पर लैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से उन्हें बॉलिंग छोड़ के बाहर जाना पड़ा। ठीक है, मतलब एक पेशावर के फैंस के लिए, पेशावर की टीम के लिए एक मतलब ये अभी फ़िलहाल आज के मैच के लिए तो बुरी खबर है, बट आई होप और वी प्रे कि वो कोई ऐसा सीरियस मसला ना हो कि उनको लंबे अरसे के लिए या कुछ मजीद मैचेस के लिए बाहर होना पड़े। पहला मैच भी उन्होंने मिस कर दिया था। तो अभी का मैच तो है वो तो यकतरफा मुकाबला हो चुका है और 7 ओवर्स में 90 से ज़ायद रन बना लिए हैं। 18 गेंदों पे पॉल स्टर्लिंग ने अपनी 50 मुकम्मल कर ली है। क्या शानदार गेम है। और हमारे साथ फॉर्मर क्रिकेटर यासिर हमीद भी मौजूद होंगे। तो सलमान, हम मैच पे बात हो रही थी कराची वर्सेस कल का मैच। हमने ये देखा कि हम सरफराज पे देखे, जब कोई तनकीद होती है, कोई बात होती है, तनकीद करते हैं, तो अब हमें ये तनकीद का रुख बाबर की तरफ भी हम कर सकते हैं। कल जो सब कुछ था वो चेंज हो गया, स्वैप हो गई थी पोजीशन। कल बाबर भी पैनिक दिखाई दे रहे थे, बाबर यंगस्टर्स के ऊपर शाउट कर रहे थे। हम यही बात करते हैं कि कैप्टन जितना कूल एंड काम रहे, ये कहाँ से सीख रहे हैं, ये आ कहाँ से रहे, ये वाला कल्चर, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं हमारे कप्तान? देखिए, एट टाइम्स व्हेन लीडरशिप डज नॉट कम टू यू नेचुरली, जब आप कप्तान बन जाते हैं या इन्फोर्स्ड कैप्टन होते हैं, या लेट्स से यहाँ पर एक ये भी ट्रेंड है कि जो सबसे अच्छा प्लेयर है इसको कप्तान बना दो, ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटीज सेपरेट होती हैं। इसका बहुत बार जिक्र हो चुका कि लीडर होता है, ये बनाया नहीं जाता, इसको टाइम दिया जाता है, इसको एक्सपीरियंस गेन होता है, लेकिन ये लीडर होता है, ठीक है, इसकी एक फॉलोइंग होती है। तो वो जब आप इतना ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव होते हैं और आप फ्रस्ट्रेशन को इतना ज़ाहिर करते हैं, तो ये ना तो आपकी अपनी टीम पे अच्छा इसका इंप्रेशन आता है
और ऑपोजिशन समझती है कि भाई अब गेम सेट मैच है, ये हमारे कंट्रोल में आ गया, अब हम जितना प्रेशर डालेंगे ये मजीद फ्रस्ट्रेट होंगे, फैसलों में गलतियां करेंगे और डेफिनेटली उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी इवेंचुअली इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से इफेक्ट होगी। लीडरशिप के ऊपर सलमान मैंने आपसे डिटेल से बात करनी है और लीडरशिप क्वालिटीज़ किस में हैं, किस में होनी चाहिए, कैसे इसको आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस पर मैं मजीद किसी और से इतने अच्छे सवाल के जवाब भी हासिल कर सकता हूँ। आप बेहतरीन ऑप्शन होंगे मेरे पास, आपसे डिटेल से बात करेंगे। यासिर हमीद हमें ज्वाइन कर लिए। यासिर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और यासिर के साथ सलमान मैं आपको बताता हूँ कि इस्लामाबाद में हम क्रिकेट खेलने गए थे और मैंने इनके साथ पार्टनरशिप की थी, हमने इनिंग खेली इस्लामाबाद क्लब में, ये 2-3 माह पहले की बात है। तो यासिर ने मुझे भगा भगा के थका दिया था, बड़ा मुश्किल है खेलना, बैठ के बात करना आसान है। तो यासिर आपको आई होप कि याद होगा कि मैं जो जिससे भागा नहीं जा रहा था, जो थक गया था, वो वाला खिलाड़ी मैं था। तो कैसे हैं आप, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों को और गेम प्लान्स किस टीम के अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन किस टीम का अच्छा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम टू सलमान भट्ट एज वेल। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई। आखिरी क्वेश्चन की आप मुझे आपकी समझ आइए कि पीएसएल को किस तरह देखें। बहुत मज़ा आ रहा है। पीएसएल हम लोगों का ऑब्वियसली ब्रांड है, हम लोगों की क्रिकेट है। 7th एडिशन स्टार्ट हुआ है और अच्छा स्टार्ट हुआ है। जो पहला मैच छोड़ के जो लो स्कोरिंग मैच हुआ था उस वक्त ये लग रहा था कि शायद पिचेस जो है वो इसी तरह की होंगी, लेकिन क्यूरेटर्स ने एकदम रीएडजस्टमेंट की और मेरे ख्याल से पानी कम दिया, जो भी किया, बहुत अच्छी पिचेस देखने को मिल रही हैं। और ये जो टाइम होता है स्पेसिफिकली ये आफ्टरनून का जो टाइम होता है, ये बैटिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है नेशनल स्टेडियम कराची में। और मतलब आंखें बंद करके शॉट करती हैं। अगर आप देखें जितने भी मैचेस हुए हैं उसके बाद आफ्टरवर्ड, कल वाला मैच देख लीजिए 200 के ऊपर 200 चेज हुआ है। बिल्कुल। और आज देख लें आप कि पेशावर ज़ल्मी 5 आउट करके और डैमेज कंट्रोल में आके और फिर उन्होंने 162 की। और अब मेरे ख्याल से मैच जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश है जिस तरह वो खेल रहे हैं एलेक्स हेल्स एंड स्टर्लिंग। तो मैचेस का मज़ा आ रहा है। जो टीम ज़्यादा टैक्टिकल है, प्रोएक्टिव है, कम गलतियां कर रही है, वही जो है जीत रही है, वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। हमने देखा कराची की टीम बहुत अच्छी है, बड़ी साइड है, लेकिन बड़ा कैजुअल अप्रोच है उनका, बड़ी कैजुअल स्टार्ट लिया। लाहौर कलंदर अगेन आई मस्ट से कि बड़ी अनलकी है। फिर अगेन दे नीड सम लक ऑन देयर साइड। सब कुछ सही हो के भी वो लोग हार जाते हैं। शायद किसी कलंदर की दुआ चाहिए या कि कलंदर एक टीम के साथ ही रख लें। तो ये भी है। और मैं समझता हूँ कि अच्छे मुकाबले होंगे। बाकी बाद में जो टीम्स हैं अच्छा इंशाल्लाह मज़ा आ रहा है टूर्नामेंट का। हम ये देख रहे हैं कि जो टीम चेस कर रही है वही जीत रही है, या इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें बैटिंग पिच हो और इस तरह की मतलब बाउंड्रीज भी बहुत छोटी हैं। अगर आप आज भी बैटिंग देखें, चले कल की बैटिंग की बात करते हैं, रिजवान और शान मसूद ने जो बैटिंग की है बड़ी फ्लॉलेस खेले, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। गैप में आपने सिर्फ बॉल को टाइम करना है, कोई उठा के मारने की जरूरत भी नहीं है। वो ख्याल से ये चीज़ तो बिल्कुल मैं नहीं समझता कि यार आपको पावर हिटर होना चाहिए, आपको सिर्फ अच्छा टाइमर होना चाहिए। T20 में आप कामयाब हो सकते हैं। आप आज का मैच देखें, एलेक्स हेल्स और वो जो दूसरा वो खेल रहा है स्टर्लिंग, उन्होंने भी कोई ऐसी कोई बैटिंग नहीं की कि यार बिल्कुल ही तबाही फेंक दी है। उन्होंने नॉर्मल क्रिकेट के लिए 60 गज की बाउंड्री है, एक तरफ से आपने सर्कल को क्लियर करना है या आपने गैप मारना। तो जो अच्छा प्लेयर हो वो आराम से चेस कर सकता है, मैथड के साथ खेले, कैलकुलेटेड क्रिकेट है। आपने सिर्फ 2 बाउंड्रीज मारनी है एक ओवर में। कहने को तो आसान है, लेकिन जब आप अच्छा खेलते हैं, जब आप टॉप क्रिकेट खेलते हो, आपके पास सारी अच्छे बैट्स हैं, गुड पिचेस है, मेरे ख्याल से 2 चौके मारना आजकल की क्रिकेट में एक अच्छे बैट्समैन के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, जिस तरह की कंडीशन है जिस तरह है। उसके बाद जो मेन चीज जो आती है वो आती है प्रेशर को हैंडल किस तरह करते हैं। आप देखें पेशावर ज़ल्मी के वो यासिर खान अच्छा लग रहा है, लेकिन वही बात है एक्सपीरियंस नहीं है। हैदर को देखें, 2 अच्छे शॉट्स मारे, 3 अच्छे शॉट्स मारे, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से फिर अपनी विकेट दे के आ गए। तो साथ ही साथ एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। वो शोएब मलिक ने और रदरफोर्ड ने आज फिर प्रूव किया कि एक्सपीरियंस इज विजडम। तो इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छे यंगस्टर को अच्छे प्लेयर के साथ खेलना, शोएब मलिक के शेडो में जिस तरह उस दिन हमने देखा हुसैन तलत ने रन किए, आज वो जब उस पे आया
तो वो उस तरह नहीं कर सकता। तो वो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है प्लेयर की, वो बाय द टाइम ही आती है। हमने बाबर आजम में देखा, अब वो स्टेज पे आ गए हैं कि वो अपने साथ प्लेयर्स को बना सकते हैं। तो एक दो अच्छे प्लेयर्स का होना बहुत जरूरी होता है टीम में। ठीक है, यासिर साथ रहेगा जी। सलमान यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, जितनी चीज़ें आपने बताई हैं वेरी टेक्निकल और वेरी टू द पॉइंट। आप मुझे ये बताएं कि अभी आपने खुद ही जिक्र किया 60 यार्ड्स की बाउंड्री का, और हम सबको पता है कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप अगला हमने जिसमें जाना है वो ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पे आप भी खेले हैं, मैं भी खेला हूँ, इकट्ठे खेले हैं। कितनी बड़ी बाउंड्री है, भाग के 4 रन ले लेता है बंदा, बिल्कुल। थ्रो में भी पक्का एक स्कोर होता है बाउंड्री से। तो क्या ये 60 मीटर की बाउंड्री जो है ये पाकिस्तान के प्लेयर्स को कोई फेवर देगी या ये हमारा नुकसान करेगी? क्या हमें 60 मीटर की बाउंड्री इन एनी केस रखनी चाहिए जब इतनी अच्छी आउटफील्ड हो, इतने अच्छे पिच हों कि हर शॉट लग रहा हो, जैसे आपने कहा सिर्फ टाइम करने की ज़रूरत है, तो व्हाई हैव 60 मीटर बाउंड्री? देखिए, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है सलमान, और इसको ज़रूर जो है वो इस चीज़ को कंसिडरेशन में ज़रूर लाना चाहिए वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए। दूसरा, वर्ल्ड कप में सलमान ये होगा कि वर्ल्ड कप में हमें पता है ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे इस तरह ये प्रीएम्पशन करके हम शॉट्स खेल रहे हैं। इधर देखो, पीछे हट के ऊपर से मार दिया, और पहले से मिड विकेट और मिड ऑन को टारगेट किया होता है कि यार हमने। आप ऑस्ट्रेलिया में इस तरह नहीं खेल सकते, आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। आपको बड़ा बॉल टू बॉल खेलना है, बड़ा ये चीजें हैं कि आपको क्रिकेटिंग शॉट्स खेलनी है। वहाँ पे हार्ड हिटिंग इस तरह अंधाधुंध नहीं होगी फायरिंग जिस तरह बिग बैश में हम देखते हैं। अगर बिग बैश में लगती भी है तो बॉलर्स की जो पेस है वो बड़ी कम होती है। वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में पेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस पे मेरे ख्याल से इस पर जरूर करना चाहिए PSL को, बाउंड्रीज जो है वो बड़ी रखे। उसमें ये होगा कि बिल्कुल। जो एडवांटेज है बॉलर्स को, एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही शीशे से भी ज्यादा सीधी विकेटों पे खिला दें, पिचेस पे खिला दें, ऊपर से बाउंड्रीज भी छोटी हो और ऊपर से फील्डर्स कैच भी छोड़ दो तो बॉलर गुजर जाए। ठीक है यासिर, आप हमारे साथ ही हैं। सलमान, अब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के लिए अब हमें आपके नज़दीक, हमने कल भी बात की थी बाउंड्री के हवाले से, आपने बड़ा हम नुक्ता उठाया, बड़ा हम पॉइंट उठाया। ड्रॉप इन पिचेस के हवाले से बात की जा रही है, ड्रॉप इन पिचेस आएंगी यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे होनी चाहिए। हम बात करते हैं लोकेशन के हिसाब से, वेन्यू के हिसाब से, उस वैसी तैयारी करनी है, तो ये फ़ायदा देगी कि ड्रॉप इन पिच? उमर, हवा बनाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया की पिचेस को। मैंने भी 2 टूर किए हैं, यासिर भाई के साथ मेरी ओपनिंग रही है, वनडेज़ में भी, टेस्ट मैचेस में भी, 100 की पार्टनरशिप हमने सिडनी में भी लगाए हैं, उससे अगले मैचेस में भी लगाए हैं। देयर इज़ नो बेटर बैटिंग ट्रैक देन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप बैक फुट पे अच्छे शॉट्स मार सकते हैं, आप अच्छे कटर हैं, आप अच्छे रनर बिटवीन द विकेट हैं, तो इससे अच्छे शॉट दुनिया में कहीं नहीं लगते। तो हम जीते बहुत अच्छा आता है। जीते इसलिए नहीं है कि जब बाय द टाइम हम अडेप्ट करते हैं उस वक्त टूर ख़त्म हो जाता है, उस वक्त टूर का रिजल्ट आ गया होता है। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज़ पिक हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। जो लड़के बैक फुट पे स्ट्रॉन्ग है उनको अभी से तैयारी शुरू कराई जाए, और जो नहीं है और टीम का ऐसा हिस्सा है कि उनके बगैर टीम जाएगी नहीं, वो उस पर जब भी उन्हें मौका मिले उस पर साथ साथ अपने वो काम करते रहें कि जिस तरह की कंडीशंस होगी। ऑब्वियसली प्रिडोमिनेटली बैक फुट पे आपने खेलना होता है, वहाँ पे स्पिनर भी एट टाइम्स बॉल बीट होता है तो स्टंप के ऊपर से आपकी वो गुजर जाता है बॉल, क्योंकि उसमें बाउंस इतना ज़्यादा मिलता है। आप देखें इंडिया में कौन सी ड्रॉप इन है, पिछले 2 टूर्स इंडिया ने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराया है सीरीज़ में। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान ने जब कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज़ जीती थी वसीम अकरम की कप्तानी में, फिर वकार भाई की कप्तानी में 3 वनडे की सीरीज़, उससे पहले वर्ल्ड कप इमरान भाई ने जीता 92 में। कौन सी ड्रॉप इन थी पाकिस्तान के पास? और न्यूजीलैंड खेलता ही ड्रॉप इन पे है, तो न्यूजीलैंड कहाँ जीता ऑस्ट्रेलिया में जाके? सो ड्रॉप इन को जो हम ऑस्ट्रेलिया से रिलेट कर रहे हैं ना, मुझे नहीं मालूम कि उसके पीछे एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं, लेकिन जो एज अ प्लेयर अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछें तो दैट डजंट मैटर। आप अच्छी, यहाँ पर डायमंड की ग्राउंड है, ये यासिर भाई इस्लामाबाद में रहते हैं, इन्हें पता है कैसा बाउंस है, इन्हें पता है गुजरांवाला सियालकोट में कैसा बाउंस है, क्वेटा की पिच में कैसा बाउंस है। अगर आपने बाउंस खेलना है आप चिप्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सिंथेटिक बॉल के साथ खेल सकते हैं जो कि हार्ड बॉल जितना ही वजन होता है और उसी तरह तेज आता है, स्टीप बाउंस होता है। देयर आर लोड्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू इनोवेट, बट टू स्पेंड अ फॉर्च्यून ऑन 2 पिचेस, तो फिर उसके साथ एनवायरनमेंट हम कहाँ से लाएंगे जिसमें उसको उसी तरह, क्योंकि
पिच जो होता है इसमें एनवायरनमेंट का बड़ा रोल होता है कि सनलाइट कितनी स्ट्रांग है, कंटेंट क्या है, फिर जब वो आके लगेगी अंदर स्टेडियम के, तो जब वो मशीन अंदर उसे लगाने आएगी तो जो आपका ओरिजिनल स्केयर है उसे उखाड़ेंगे, तो देयर इज अ लॉट दैट विल गो ऑन विद इट। सो लेट्स सी क्या आपके नज़दीक आप कुछ ऐसे 2-4 खिलाड़ियों के नाम ले सकते हैं जो कि बैकफुट पे अच्छा खेलता है, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करना चाहिए? ऑफ कोर्स रिजवान है, रिजवान बैकफुट पे आप देखें और उसकी पुल शॉट कितनी अच्छी है, कट शॉट कितनी अच्छी है। लेटली आप देखें शान मसूद का, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जब पिछली दफ़ा वो गया था तो बड़ा अच्छा ऑफ द बैकफुट खेला था। अभी T20 क्रिकेट में आप देखें बहुत उसकी इंप्रूवमेंट आई हुई है। बाबर ने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए हैं, T20s में देखा हमने किस तरह वो खेला। इफ्तिखार ने बड़ा अच्छा एक 50-60 किया था। सो यू हैव द बॉयज, ऐसा नहीं है कि प्लेयर नहीं है। फखर जमान का कटपुल नहीं मारते, ठीक, बिल्कुल। लेकिन अब इनसे हमने काम ले, वी हैव टू पुट टुगेदर अ वर्किंग एनवायरनमेंट जहां पर ये एनेबल हो जाए उन कंडीशंस को डील करने के लिए। मैं ये आपसे आखिरी पॉइंट लेके मैं यासिर की जाने पड़ता हूँ। बॉलर्स भी हमारे ऑस्ट्रेलिया में जाके उतना, अगर आप कहते हैं कि बॉलिंग विकेट्स हैं, तो हमारे बॉलर्स भी उस तरह की कारकर्दगी बॉलिंग विकेट्स नहीं है, बाउंसी विकेट्स, बाउंसी विकेट्स हैं और वहां पर स्ट्रोक मेकिंग आसान है, उसकी सर्टेन लेंथ है, आपने वहां पे विड्थ नहीं देनी। हमारे जो बॉलर्स हैं ये बड़े टैलेंटेड हैं बट दे आर वेरी यंग, इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट क्रिकेट का या 4 डे क्रिकेट का। तो जल्दी से जो अडेप्ट करते हैं ना वो लड़के होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा 4 डे क्रिकेट खेली होती है। ये बहुत जवान हैं, छोटे हैं और तेज विकेट का सुन के जोर लगाने की कोशिश करते हैं। बात लाइन और लेंथ की, अब मैग्रा कोई 150 पे थोड़ी गेंद करते थे, 130 पे करते थे ना, बट ही हैड दैट लाइन एंड लेंथ। वहाँ पे आप मोहम्मद आसिफ की बॉलिंग देखें, उसकी कोई बहुत पेस थोड़ी थी, बिल्कुल ऐसे ही। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट पेस। ठीक है यासिर, आपकी जाने पढ़ते हैं लीडरशिप के बात हो रही। जब आपने हमें ज्वाइन किया और लीडरशिप क्वालिटीज़ में हमने देखा कि सरफराज अक्सर गुस्सा करते हैं खिलाड़ियों पर, और कल हमने एक बड़ा अच्छा मोमेंट देखा जब नसीम शाह ने 5 विकेट्स ली तो उनके पास गए, उनको कहते हैं ओए सजदा करो। तो मतलब लड़कों से घुलते मिलते भी रहते हैं और गुस्सा भी करते रहते हैं। बट एक कैप्टन को कैसा होना चाहिए एज अ प्लेयर? आप किसी कैप्टन के अंडर खेल रहे हैं, को कैप्टन अग्रेसिव होना और काम होना इज समथिंग एल्स, बट ऐसे शाउट करना, इससे खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ता है? देखिए बेस्ट कैप्टन मेरी नज़र में बेस्ट कैप्टन वो है जो कि अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करे, जो अच्छा टीम के अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट करे, चाहे वो डांटता है, मजाक करता है, जो मर्जी करे, वो एक डिफरेंट चीज़ है। डांटना भी, कप्तान डांटते भी हैं, कप्तान मजाक भी करते हैं, कप्तान बात नहीं भी करते, कप्तान ज़्यादा बात भी करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का असर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इससे टीम के अंदर एनवायरनमेंट अच्छा हो। लीडर वो अच्छा होता है जो एनवायरनमेंट अच्छे क्रिएट करे। अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, प्लेयर्स परफॉर्मेंस देंगे, प्लेयर्स अपना 100% देंगे। आपने प्लेयर से 100% काम लेना है, दैट्स इट। ये आपका काम है एज ए कोच, एज ए कैप्टन, आप यू आर लीडिंग द टीम, ठीक है। तो आपने प्लेयर से आपने उसका 100% निकालना है। एक यंगस्टर है, आपने किस तरह उसको प्यार करना है, किस तरह उसको कॉन्फिडेंस देना है मैच से पहले, उससे अच्छा होता है, बुरा होता है, आपने किस तरह उसको बैट करना है, किस तरह उठाना है। एक सीनियर प्लेयर है, वो आपका कभी अच्छा करता है, कभी बुरा करता है, लेकिन द बेस्ट पर्सन इज, द बेस्ट लीडर इज वो जो ऑब्वियसली फ्रंट से लीड करे। अगर वो खुद परफॉर्म करता है तो एक ये इसका डिफरेंट इम्पैक्ट होता है परफॉर्मेंस के साथ। अगर वो अच्छा इंसान है, लीडर अच्छा है, बॉस नहीं है, लीडर है, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, वही कप्तान अच्छा है। हमने जितने भी कैप्टन के साथ खेला है वही उन्हीं के साथ हमने परफॉर्म किया है, रिलैक्स रहे हैं, उन्हीं के साथ हमने एंजॉय किया है, जो कि अच्छा एनवायरनमेंट रखते हैं, टीम जीतती है। जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा आपकी टीम जीतेगी। मार्जिन ऑफ एरर्स जो हैं वो T20 के क्रिकेट में बहुत कम होते हैं और कहीं पे भी आप गलती एकदम आपके हाथ से मैच निकलता है, वही टीम वापस आती है जो एक दूसरे को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं, वही टीम्स वापस आती हैं T20 में। तो इसमें आप देख लें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को आप देख लें, ये बहुत अच्छा इनका एनवायरनमेंट है। कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो एनवायरनमेट है, मोइन भाई एक वेरी गुड कैप्टन, वो लड़ाते थे। तो ये चीज़ है कि आपके जो कोचिंग स्टाफ है, जो आपके कैप्टन है, he has to be very positive और उसको प्लेयर्स के साथ एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए। प्लेयर्स जब
एक जोन ऐसा होना चाहिए प्लेयर के लिए कि जिस कंफर्ट जोन में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ना कि प्रेशर में डाल के और प्रेशर में रख के आप प्लेयर्स इस तरह काम नहीं ले सकते जितना आप उसके साथ आप उसको कंफर्ट जोन में ला देंगे। ठीक है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने अपना वक्त निकाला और बड़ा आपने जो एनालिसिस आपका था और बड़ी टू द पॉइंट आपने बातचीत की है। सलमान, हम लीडरशिप की बात कर रहे थे। लीडरशिप में आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं और जो मैनेजमेंट है वो कैसे देखती है, ये कल्चर कब चेंज हो सकता है? मैं किसी एक खिलाड़ी के ऊपर स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, बट कोई अच्छा खेलता है इसको कप्तान बना दो। पाकिस्तान की टीम में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लड़ाई ही कप्तानी की रही है। देखिए, लेटली यहाँ पर हो ये रहा है कि आप इख्तियार उसको देना चाहते हैं जो आपके कहने में हो। बिल्कुल, ये सिर्फ क्रिकेट टीम की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के हर इदारे का यही मसला है। तो जब आप लीडर ढूंढ रहे हैं और इख्तियार सब चाह रहे हैं कि आपके पास रहे, तो आपको वही मिलेगा कि जो चमचागिरी कर सके। लीडरशिप नहीं कर सकता वो बंदा। टू बी अ लीडर, द अथॉरिटी हैज टू बिलोंग टू हिम, इट हैज टू बिलोंग टू हिम। वो स्याह करे सफेदी करे, उसका जवाब दे वो है। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि टॉस पे पूछ के जाए करना क्या है, यस, आप कहें रोल हम बताएंगे करना क्या है, आपके टीम हम सिलेक्ट करेंगे ये बोले ना, हम प्लेइंग 11 बताएंगे क्या है, तो फिर वो कप्तान थोड़ी है। वो तो आपने एक फ्रंट पे एक बंदा रखा हुआ है जिसको आप कह लें कि जो आप कहेंगे वो कर देगा, जो आप पैगाम देंगे वो आगे जाके डिलीवर कर देगा। दीज आर नॉट लीडर्स। लीडर जो है वो स्टार्स बनाता है, एक लीडर के ही सारा काम है ये। और एक ऐसा आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो कि जाने ही उनकी जो वजह शोहरत थी वो ये थी कि वो बहुत बड़ा लीडर था, बहुत बड़ा क्रिकेटिंग कैप्टन थे। इंजमामुल हक का वाक़या, इंजमामुल हक जब मुसलसल नाकाम हो रहे थे तो एक शॉट के ऊपर तारीफ़ की गई उनकी जाके, और उस एक शॉट के बाद जब एक नौजवान यंगस्टर की तारीफ़ की कि यार ऐसा चौका तुमने कैसे मार दिया, और उसके बाद आज वो लड़का, पूरी दुनिया उस लड़के का नाम जानती है कि इंजमामुल हक है। अगर उस टाइम ऐसे ना उसको बैकअप किया जाता तो आज वो इंजमामुल हक शायद इतना बड़ा स्टार ना बनता। तो एक ऐसे लीडर के होते हुए लड़कों को नीचे अथॉरिटी क्यों नहीं मिल रही? सोचने की बात है। देखें, इमरान भाई एग्री करते हैं इस बात से? 100, मैं तो कह ही रहा हूं, अभी ये अथॉरिटी नहीं मिल रही लड़कों को? बिल्कुल नहीं मिलती। आप देखें कि जब, अगर आपको याद हो, रमीज़ भाई एक प्रोग्राम में थे शायद काशिफ अब्बासी साहब के साथ, उन्होंने कहा बाबर के पास 1 महीना बड़ा हो जाए। ये भी वर्ल्ड कप से पहले की बात है। ऑन वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, आपका कप्तान है, टीम अनाउंस हुई, उसने एक जगह कहा कि ये टीम तो मेरी इनपुट है ही नहीं इसमें। देन उसके बाद वो फिर क्वाइट हो गया, लेकिन तब तक वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस नहीं आई हुई थी। तो बातें इस तरह से चल रही थी कि जैसे टीम में 3-4 चेंजेस होने चाहिए, वो भी कुछ नहीं था, कोच भी तब्दील हुए, काफ़ी कुछ हुआ था उस वक्त। लेकिन अगर इमरान भाई को किसी बोर्ड के चेयरमैन ने ऐसे कहा होता तो वो जो जेब में उनकी इस्तीफ़ा होता था वो बाहर होना, ठीक है। और ही न्यू कि वो किस तरह लीड करते हैं, ही न्यू हिमसेल्फ कि उनकी क्या वर्थ है, वो कितने प्लेयर, उनमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। और इनसिक्योरिटी से पाक होते हैं लीडर्स। यहाँ पर इनसिक्योर लोगों को लाया जाता है, वही काबू में रहते हैं, वही कंट्रोल में रहते हैं। तो जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा और जब तक अच्छा लीडर आकर भी ये इनसिक्योर नहीं होगा कि मैंने अपने जैसा या अपने से बेहतर बंदे को साथ काम पे नहीं लगाना ताकि मैं अकेला ही नजर आऊँ, जब तक ये वाला माइंडसेट नहीं बदलेगा, वी विल नॉट गेट लीडर्स। वो हमारे इधर उधर कहीं गुम रहेंगे। होते हैं वो हर वक्त, अल्लाह की ज़ात बनाती है, भेजती है, बिल्कुल, लेकिन हम उन्हें खुद इग्नोर करते हैं ताकि ये ना हो कि यार कोई और भी बंदा साथ ऐसा लग जाए जो कैपेबल हो। तो बजाय के इकट्ठा करें कैपेबल लोगों को और पॉजिटिविटी फैलाएं और डिसीजन मेकर्स हों और लीडर्स हों, हम ऐसा ग्रुप ढूंढते हैं जिसमें हम मुनफरिद लगें। तो अब सोच ये होगी तो फिर प्रोग्रेशन भी आपकी अच्छी नहीं होगी। बाबर हमारा स्टार है, बाबर दुनिया की बेहतरीन 11 का कप्तान है, बाबर आपकी टीम के हर फॉर्मेट का कप्तान है, PSL की अपनी टीम का कप्तान है। बाबर की लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे देखते हैं आप? और बाबर चूँकि अब एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान के कप्तान है और हम सब यही चाहते हैं कि वो और नाम अपना रोशन करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपनी क्वालिटीज़ को एक लीडर कैसे बेहतर कर सकता है? देखिए, अथॉरिटी जहाँ कोई देता नहीं है वहाँ पर लेनी पड़ती है। आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। आप दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, आपके बगैर पाकिस्तान की टीम लिखी नहीं जा सकती फिलहाल। बेशक, ये आपको पता होना चाहिए। व्हेन यू रियलाइज दैट, देन फिर आपको कोई रोकेगा नहीं, जब आप सही बात करेंगे इंशाल्लाह। और हम सब ये दुआ भी करते हैं। बहरहाल मैचेस के ऊपर आ जाते हैं, अगेन से लीडरशिप से निकलते हैं। मैच जो हुआ कल का मुल्तान वर्सेस लाहौर, मुल्तान वर्सेस लाहौर के ऊपर कल हम साथ साथ भी, हमारा शो उस वक्त जारी था, हम साथ साथ भी बात कर रहे थे।
बड़ी शानदार इनिंग थी रिजवान और मसूद की, उस इनिंग की भी कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे। लेकिन आखिरी ओवर में क्या हुआ, आखिरी ओवर से पहले सलमान हमारा शो ख़त्म हो चुका था। आखिरी 2 ओवर इंतहाई हम ये कह सकते हैं कि वो कोई फिल्मी सीन हो गया था या कोई वो ड्रामेटिक सीन हो गया था। वो क्या हुआ आखिरी 2 ओवर्स में, सेकंड लास्ट ओवर में आपने सिर्फ 1 रन दिया, शाहीन शाह अफरीदी क्या कमाल ओवर किया, आखिरी ओवर में 4 गेंदों पे 16 रन दे दिए। देखिए इसमें हमें शाबाश देनी है अपने तीनों यंगस्टर्स को। अगर हम सेकंड लास्ट की बजाय थर्ड लास्ट से शुरू करें तो हारिस रऊफ ने ओवर किया था, काफ़ी अच्छा ओवर किया था बिल्कुल, और उसकी वजह से मैच थोड़ा कलंदर्स की तरफ आया। और फिर जो सेकंड लास्ट ओवर शाहीन ने किया उसमें 1 रन उन्होंने दिया और आखिरी ओवर में 16 रन बचे तो ऐसा लगा कि कलंदर्स जो हैं वो छा गए हैं। अब मुश्किल है कलंदर से ये मैच जो है उसको छीनना। ठीक है, लेकिन खुशदिल शाह ने क्या कमाल के शॉट्स मारे, वो कोई बहुत बुरे बॉल नहीं थे, लो फुल टॉसेस थी, उसने कवर में चौका बड़ा खूबसूरत मारा, ऑफ साइड पे 2 बाउंड्रियां लगा दी, फिर उसके बाद जो उसने कट मारा है शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को और जो छक्का हुआ है, मेरा ख्याल है इतना अच्छा बॉल शायद ही कोई मेडल हुआ हो पूरी इनिंग में। तो आई थिंक ये तीनों लड़कों ने बड़ी टॉप क्लास एफर्ट की। जहां एक चीज़ जो मेरे ख्याल में शायद हो सकती, जब भी ऐसा होता है आखिरी ओवर में रन चाहिए होते हैं तो कप्तान को हमेशा मोमेंटम ब्रेक करना चाहिए। जब हालात उसके लिए साजगार ना हो उसकी टीम के लिए, उसको मैच रोकना चाहिए। अच्छा, वहां पर गुफ्तगू करनी चाहिए अपने उस बॉलर से, थोड़ा टाइम ऑफ लेना चाहिए। थोड़ा बैट्समैन को उसका मोमेंटम ब्रेक होता है जब, तो रिकवर उतनी जल्दी एट टाइम्स नहीं होता और वही आपका बेस्ट चांस होता है। देन खुशदिल का हम सबको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारता है या जोर से उसने हिट मारनी होती है तो वो अपनी टांग लेग स्टंप से बाहर को निकालता है। ठीक, तो ऐसे में अगर आप अराउंड द विकेट आके उसके एंगल प्रोवाइड करेंगे जो उसके लिए आइडियल है, तो फिर उसका बेस्ट चांस था। ये नहीं मैं कहूँगा कि कर ही लेगा, लेकिन कर उसने कर दिया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो इसी एंगल को ढूंढ रहा था। तो इसमें हो ये सकता था कि मशवरे के बाद इसको ओवर द विकेट आके ऐसा बॉल किया जाता जो कि ऑफ स्टंप पे और ऑफ स्टंप से बाहर एंगल की तरफ जा रहा होता, वहां पर फिर जोर से हिट मारने के लिए दिखाते हैं अपने नाज़रीन को, देखने वालों को, ये वो देख भी रहे हैं साथ साथ, प्लस हम उनको चला के दिखाते हैं दोबारा से। ये एंगल प्रोवाइड किया है उसकी जोन में, ये फुल टॉस, फिर देखे टांग, हर दफा टांग लेग स्टंप से बाहर निकल रही है। ठीक है, ठीक है, ये चौका पहला और ये अगली शॉट, ये देखें, ये भी ओवर पेश उसकी जोन में है बॉल और टांग उसकी फिर वहीं पर निकली है। ये तीसरा देखें। तो अब ये बॉलर यहाँ पर आपने उसका चेहरा देखा, वो परेशान है क्योंकि वो जोर लगा रहा है फुल स्पीड। और जोर भी बच्चे क्यों लगाते हैं, स्किल से ज्यादा तो उन पे यही बात की जाती है, तेरी तो स्पीड ही बहुत है। ठीक है जी, 140 का रौला पड़ा हुआ है भैया, इसके साथ थोड़ा सा उसके साथ लगे, उसे टैक्टिकली भी अवेयर करें। अगर एक बैट्समैन जो है अपनी टांग निकाल रहा है इस तरफ लेग स्टंप की तरफ को, तो उसको जब खिंचा हुआ बॉल आप ऑफ स्टंप से बाहर एंगल करेंगे तो शॉट में जोर नहीं रहेगा। अच्छा, मेरा गिला यहाँ पे शाहीन से नहीं है। शाहीन पहला मैच है तो फर्स्ट टाइम एवर कप्तानी कर रहा है। मोहम्मद हफीज किधर से? कल बाउंड्री पे थे, एक दफा मैंने उन्हें देखा फाइन लेग पे उन्होंने डाइव लगाई। तो यहाँ पर हफीज का नहीं था कि हफीज आगे आके यंगस्टर्स को बताते, अपनी फील्डिंग प्लेसमेंट ऐसी करते, शाहीन को आके कहते, शाहीन डेफिनेटली कहता कि हफीज़ भाई आप आएँ बताएं। आई थिंक कि कलंदर्स की टीम में लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस है। मोहम्मद हफीज़ बहुत जगह कप्तानी कर चुके हैं, सुई गैस, पाकिस्तान, दूसरी जगहों पर। डेविड वीज़े बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, सारी दुनिया में वो बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल है, हर जगह जाके खेलते हैं। ही कुड हैव स्टेप्ड इन और वो भी बता सकते थे कि भाई किस एंगल पे बॉल करना है। अनफॉर्चुनेटली शायद वो ओकेजन ने, उस एक्साइटमेंट ने सबको टेक ओवर कर लिया और शायद ये बात जहन में आई नहीं। लेकिन अगर रुक जाएं थोड़ा सा, चंद सेकंड अगर अपने आप को एक ब्रीदर दे दें तो अक्सर आपको आइडियाज आ जाते हैं। चले हम भी यहाँ पे रुकते हैं प्लीज, हम भी कुछ मजीद आइडियाज के साथ वापस आते हैं। हमें ब्रेक की जाने बना, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आपको मतलब फिर से खुशामदीद कहेंगे। और बात चल रही थी लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। मार्का जो है लाहौर कलंदर्स के हाथ से निकल गया, मुल्तान सुल्तान्स ने अपने नाम किया। आतिफ राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सलमान उस पर जाने से पहले मैं एक अपने नाज़रीन को छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जब आमने सामने आए तो कैसा मुकाबला हुआ, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, और क्या कमाल था। देखा, हम सब ने एंजॉय किया, आपको भी दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। What an incredible shot. We've seen some wonderful shots throughout the day so far. And the comeback. And perhaps the biggest moment of the day so far.
What a shot. What an incredible shot. We've seen some wonderful shots throughout the day so far. ये है जी क्रिकेट, ये है वो मुकाबला जो सारे देखना चाहते हैं। दुनिया का बेहतरीन T20 का प्लेयर वर्सेस दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर। पहली गेंद पे छक्का, अगली गेंद पे आउट। आतिफ राणा साहब की जाने बढ़ते हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिए। फिर सलमान आपसे भी, आप हमारे साथ तो हैं, यहाँ बातचीत जारी है। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला रहा, बड़ा शानदार मुकाबला रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो गई, गफलत हो गई या बैड लक रही कि मैच कल का हाथ से निकल गया। देखिए, हमने अच्छी क्रिकेट खेली, बल्कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। सलमान भाई इस बात को समझते हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी खेल की। तो जो इनक्रेडिबल इनिंग्स की थी उनकी शान महसूस की और जो रिजवान की, तो हैट्स ऑफ टू देम सर, वो बहुत अच्छा खेले और ऑब्वियसली जो टीम ज्यादा अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। आपने ये देखा कि हमारे जिस तरह हमने टोटल सजाया स्कोर बोर्ड पे, और सबसे बड़ी बढ़ की बात की कि जिस तरह हमने फैंस को एंटरटेन किया, तो एंटरटेन किया। जीत हमें नहीं मिल सकी, लेकिन बेहतर टीम जीती। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले मैचों में उसको फिनिशिंग भी कर पाए हम। ठीक है, आज के मैच के हवाले से क्या होप्स हैं वो तो जानेंगे, लेकिन आतिफ भाई अभी मैं और सलमान डिस्कस कर रहे थे कि जो चीज़ कल हमें कमी दिखाई दी, वो कमी ये रही कि जब लास्ट ओवर था, हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे थे। सेकंड लास्ट ओवर बड़ा शानदार, उससे पिछला हारिस का ओवर बड़ा शानदार, बट आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं क्योंकि शाहीन अभी बिल्कुल नए हैं, पहला उनका एक्सपीरियंस है कप्तानी का, तो सीनियर्स को आगे आना चाहिए था। लाइक आपकी टीम में मोहम्मद हफीज़ हैं, उन्हें आके कुछ टेक्निकली ऐसे पॉइंट थे जो कि गाइड करना चाहिए था कि यार यहाँ पे हारिस ऐसे गेंद करे, ओवर द विकेट आ जाए, क्रॉस में खिलाए खुशदिल को, क्योंकि उसका वीक एरिया वो है, तो जो स्ट्रॉन्ग एरिया वहीं पर उनको बॉल करवाएगी। सर, ये जो क्रिकेट है ना, ये आपको सलमान भाई पता है, एक बड़ी जालिम चीज है, ये बख्शती नहीं है। आप ये देखें कि 150 पे उनका कोई आउट नहीं था और 14-15 ओवर हुए थे, तो मैच तो वैसे ही 1 साइडेड हो गया था। मैच में वापस भी हमें हारिस ही देख के आया था, और उसके बाद लास्ट ओवर में हारिस दुनिया का इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट डेथ ओवर बॉलर है। और भाई भी थे, भाई भी थे, वो स्क्रीन पर उसका नजर नहीं आ रहे थे, बट जब ब्रेक तो उससे बात कर रहे थे और उसको मशवरे भी दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ओवर नहीं अच्छा गया। तो बता दीजिए, अभी इंशाल्लाह बहुत टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, आप देखेंगे हारिस कम बैक कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कल के मैच में भी हारिस ने ही कम बैक करवाया था, हम यही डिस्कस करेंगे। हारिस ने बड़ा शानदार ओवर किया था। आज के मैच के लाहौर वर्सेस कराची, इसको हम तो कहते हैं कि अल क्लासिको है, ये बड़ा सबसे बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग का। जिस तरह रियल मैड्रिड बार्सिलोना की टीमें आमने सामने आती हैं, तो लाहौर कराची की टीमें भी बड़ा मैच है। क्या होप्स हैं आपके आज के मैच के वाले? नहीं, जिस तरह आप देखें पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, ये इसी तरह का हाई प्रोफाइल मैच है और इंशाल्लाह तगड़ा मुकाबला करेंगे। अब एक झटका हमें लगा है कल के मैच में, तो मेरे ख्याल में वो एक टाइमली कॉल थी, जिससे जो लोग कभी उस तरह नहीं परफॉर्मेंस दे पाए दूसरे मैच में, वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपना 100% दें और कराची को हरा के दिखाएं। इंशाल्लाह कराची के नहीं, बाकी टीम्स को भी हराएं और आगे तक जाएं। लाहौर के फैंस को जो हैं वो मज़ीद खुशियाँ दें। बहरहाल एंटरटेन हमेशा से करते हैं। आतिफ भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपको हम ऑफ एंड ऑन तंग करें और आज के मैच के लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं। सलमान, कल मैं एक मीम देख रहा था कि मैं लाहौर के फ़ैन हूँ और जब कभी आखिरत में हिसाब होगा तो मैं लाहौर के अंदर की शर्ट पहन के जाऊँगी, ताकि पता चल जाए कि मेरा हिसाब किताब दुनिया में ही हो गया। बहरहाल ये तो है, ये गुफ्तगू वो जारी है। शाहीन शाह अफरीदी ने कल बड़ा ज़बरदस्त सेकंड क्लास ओवर किया था। कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करने हैं हमने। कल कोयटा वर्सेस कराची के मैच में बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस रहीं। नसीम शाह 5 विकेट्स हासिल कर ली हैं और ये कोयटा का कमबैक कह सकते हैं हम इसको। देखिए, बिल्कुल कोयटा को एक मच नीडेड विक्ट्री चाहिए थी और इस तरह की चाहिए थी जो बड़ी कन्विंसिंग हो। अगर हम देखें कि जैसे कोयटा का पिछला साल जैसे गुजरा, नियरली दे वर लाइक क्रश्ड एवरी गेम, जो मर्जी उन्होंने किया, जो कुछ हरबा आजमाने की कोशिश की, कुछ कामयाब नहीं हुआ। तो उन्हें एक इस तरह की एक ऐसी बूस्ट चाहिए थी। ये नबी की विकेट अभी हमने दिखाई है और नबी की विकेट अगर हम दोबारा दिखा सकें अपने नाज़रीन को, ये कोशिश करते हैं हम। तो सलमान, ये नबी की विकेट के हवाले से बताएगा। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि नबी 2 आउट होते हैं तो नबी आ जाते हैं, नबी स्लॉगर हैं, एंड पर आ जाए, ये विकेट है नबी की। ये गेंद वाइट बॉल अच्छा था, चौके वाला बॉल था। आई थिंक ये लकी रहे यहाँ पर नसीम शाह, अगर ये वो बॉल ना खेलता तो वाइट था। लेकिन अपना बिल्कुल कदमों की मूवमेंट नहीं थी। वो इसीलिए नहीं रही कि ये वो नए बॉल के अगेंस्ट खेलना, टॉप ऑर्डर में खेलना, दिस इज नॉट समथिंग जो उसका काम है, ये नबी का काम नहीं है। तो अगर ये यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास बैटिंग मुकम्मल नहीं है, आप बैट्समैन शॉर्ट हैं। और स्पेशली वो अब ये जो लुइस ग्रेगरी हैं, ये उनके बाद में आए, ठीक है। अब ये इंग्लैंड में खेलते हैं,
स्विंगिंग कंडीशंस में इनका ब्रॉटअप है। इफ एनीथिंग इसको पहले आना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे आगे नबी आ गया। तो टैक्टिकली भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि देखने की हैं, लेकिन आई थिंक नसीम शाह इस विकेट के अलावा आई थिंक ही वाज सुपर्ब। शॉट ऑफ लेंथ, तेज़ बॉल किए, जोर लगाया। और सबसे ज़्यादा मज़ा जो आया ना जब उसने कैमरे के पास जाके कहा कि बड़ी देर बाद आज इससे मुलाकात हुई। उसने कहा ये तभी मिलता है जब कुछ किया हो, वरना ये मिलता नहीं किसी को। अच्छा, तो इट शोड के मैच्योरिटी की तरफ जो है ना वो अब गामजन है। स्पेशली कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, टीम जीती फाइनल तक। तो वहाँ पर ब्रेवो कैप्टन थे जिन्होंने ऑब्वियसली इसको बहुत अच्छा इस्तेमाल भी किया और आई थिंक इसको बहुत चीज़ें गाइड भी की। It looks mature। आप देखेंगे अपनी फील्ड खुद मांगता है। हाँ, तो एक दिन पहले इसने कैप्टन को बड़ी रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे मेरी फील्ड दे दो। बिल्कुल। और कल जब विकेट्स लिए कैमरे के पास गए तो द फर्स्ट थिंग ही सेड वाज कि यार बड़ी देर बाद इससे मुलाकात हुई है, जब कुछ ना करो तो ये मिलता नहीं है। ज़बरदस्त। सुहेल तनवीर की जो 2 विकेट्स थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन 2 विकेट्स ने मोमेंटम सेट कर दिया कोयटा के लिए, और यही वो बॉलर हैं जिन्हें पहले मैच में कोयटा की जानिब से 4 ओवर मुकम्मल नहीं करवाए गए। अब चले उस पर तो हमने खासी बात की। उम्मीद करते हैं कि आगे जाके सरफराज इस बात का ख्याल रखेंगे कि देखिए गारंटी नहीं होती कि ये जिता देगा, लेकिन ये ज़रूर होता है कि आप अपनी बेस्ट जो है ना वो आप आगे प्रेजेंट करते हैं। अपने बेस्ट जो आपका बॉलर है या बेस्ट स्ट्रेंथ है आप उसको लेकर आते हैं आगे। तो उसमें हसनैन भी थे और उसमें सुहेल तनवीर भी थे। टू गो फॉर फॉल्कनर आई थिंक ये एक मिस कैलकुलेशन बिल्कुल। लेकिन कल इनके बॉलर्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आई एम श्योर कि सरफराज को भी बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा और पूरी टीम को जो है ना इससे एक बूस्ट मिली है। ठीक है, अभी जो मैच जारी है इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर, उस पर भी बात करेंगे। अभी आखिरी कमेंट आपका इस मैच पे लेना चाहूँगा। कल भी ऐसा महसूस हुआ, लो स्कोरिंग मैचेस सलमान अक्सर ऐसा होता है कि लो स्कोरिंग मैच आपको बड़ा मज़ा दे जाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त वो मैच होता है। आप हाई स्कोरिंग मैच से ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस मैच को। हमारे जो लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं हम उसको इंजॉय नहीं कर रहे। वन साइडेड मुकाबले हो रहे हैं, पूरे 20 ओवर्स नहीं खेले। कराची किंग्स जैसी बड़ी टीम ने, जैसे कि आपने कहा कि वो वेट कर रहे हैं किसी का, बट कराची हारी है या कोयटा जीती है, इसको आप कुछ अल्फाज में उतार सकते हैं इस बात को? आई थिंक कोयटा को हमें क्रेडिट तो देना पड़ेगा। सुहेल को, नसीम शाह को, बीइंग अ यंगस्टर आप 5 विकेट्स लें ये इतना आसान नहीं होता। सो ही बोल्ड रियली वेल। बहरहाल कराची को हमने देखा कि वो बिलो पार है। ऐसे कोई जैसे किसी चीज़ की तरतीब उलझी हो, ठीक है, यू नो आप आउट ऑफ सॉर्ट्स हैं, तो दे नीड टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर। आप एक सर्टेन नंबर ऑफ बैट्समैन, आपको विकेट टेकिंग ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए, आपके पास प्लान बी होना चाहिए। ये नहीं कि 2 आउट हुए तो नबी अंदर आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक गलतियां। आमिर यामीन आए, बहुत अच्छा 20 किया, 3-4 स्ट्रोक लगे। अभी 8 ओवर पड़े हैं, फील्डर पीछे है, बाउंड्री पे आपने सीधी उसके हाथ में मार दी। तो इस चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बाबर स्ट्रगल कर रहे थे, ऑब्वियसली 5 आउट थे। उनके साथ जो यंगस्टर आए वो बाबर सामने खेल रहे हैं, उसने उठा के सीधी मिड ऑफ पे बाबर ने गुस्सा किया। बाबर ने बिल्कुल ठीक गुस्सा किया उसके ऊपर, थोड़ा ज़्यादा ज़रूर कर लिया। लेकिन कहने का मकसद है कि क्रिकेट की जो सेंस है वो आपको आधा प्लेयर आप होते हैं और आधे आपकी जो क्रिकेटिंग इक्विपमेंट है वो होते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आप बेवकूफ़ियाँ करते हैं या गलत डिसीजन मेकिंग करते हैं तो रिजल्ट्स तो हैं वो आपके हक में नहीं आएंगे। बिल्कुल, अभी रिजल्ट पेशावर के हक में नहीं आया। उनके कैप्टन वापस आ चुके हैं वहाब रियाज, और आते ही उन्होंने पहला ओवर उनके लिए अच्छा नहीं रहा। पहला मैच बड़ा शानदार, बड़ा ज़बरदस्त मैच वो जीते, एक तरफा मुकाबला। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरीके से ये मैच तकरीबन अब जीत लिया, ख़त्म हो गया मैच, जिस तरीके से ये मैच जीता है, एक्सपेक्ट किया था कि पेशावर ज़ल्मी जैसी टीम को, इस्लामाबाद अपना पहला मैच खेल रही है, पेशावर दूसरा मैच खेल रही है, इस तरह हरा दी। देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड बिलाशुबा इस टूर्नामेंट की सबसे कंप्लीट टीम है। अगर हम इनको देखें, आप देखें कि हसन अली तक इनके बड़ी हिट मारने वाले बैट्समैन, 10वें नंबर पे आना है उन्होंने। उससे पहले शादाब हैं, आसिफ अली हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, फ़हीम अशरफ करते हैं, रहमुल्ला गुरबाज है ऊपर अफगानिस्तान से, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं। स्टर्लिंग की आज आपने फॉर्म देखी, एलेक्स हेल्स को देखा, अभी कॉलिन मुनरो इनको ज्वाइन कर चुके हैं आज। तो इनके पास एक मुकम्मल पावर हाउस एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम दे ऑल बैट बॉल एंड फील्ड वेल। आजम खान है बीच में, वो भी अच्छे स्ट्राइकर हैं। तो दे हैव एवरीथिंग जो एक अच्छी टीम का कॉम्बो होता है। लेकिन अगर हम एक बात करें कराची की, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं टीम में, जिसको शायद बैलेंस करना मुश्किल होगा उनके लिए। अभी 3 जो टॉप हैं इनके वो ये हैं कि तीनों इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनके फॉरेन प्लेयर्स हैं, इनके लास्ट जो प्लेयर हैं वो फॉरेन है। तो इस्लामाबाद का हमेशा से पिक ऐसे हमेशा से इनके जो टॉप 3 बैट्समैन हैं वो फॉरनर्स ही रहे हैं। अगर आप देखें कि उस्मान ख्वाजा इधर खेले, कॉलिन मुनरो खेले, उससे पहले लूक रॉन्की खेले, और सबसे जो एक
इंटरेस्टिंग सवाल है जिसको हमने सईद अजमल से सब तरफ खेल के आते हैं, परफॉर्मेंस इधर आके देते हैं, इधर ही आके देते इधर हैं। आके देते हैं। और चीफ एंटरटेनर का कमाल है, वो कहते हैं जी मैं ये पॉइंट है, इसको हम कल के लिए संभाल रहे हैं, इस पॉइंट पर हम कल बात करेंगे। आज का जो मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम कर लिया है और अगला मैच है, बड़ा मैच है लाहौर वर्सेस कराची, उसके लिए बस विशेष है दोनों टीम के लिए। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।